हेलो फ्रेंड्स, फिर से लेके आ गया मैं आपके लिए एक इंग्लिश स्टोरी जिसका टाइटल है टेट फॉर टेट। दोस्तों, टेट फॉर टेट का मीनिंग होता है जैसे को तैसा। दोस्तों, टाइटल सुन के आप समझ गए होंगे कि ये स्टोरी जो है वो कितनी मज़ेदार है। और दोस्तों, इस स्टोरी का मैं आपको हमेशा की तरह एक एक वर्ड मीनिंग बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, हर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके आपको दिखाऊंगा। ग्रामर के जो फ्रेज होते हैं उनको भी अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। सो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो आप वीडियो शुरू करती हैं। वंस देयर वाज एन एलिफेंट। वंस मीन्स एक बार, देयर मीन्स दोस्तों वैसे वहाँ होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देयर जो है वो हॉक सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर देयर का मीनिंग जो है वो साइलेंट रहेगा। वाज मीन था, एन एलिफेंट मीन्स एक हाथी। एक बार एक हाथी था। ही डेली वेंट टू अ पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर। दोस्तों, इस सेंटेंस में डेली जो है वो एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है रोजाना। वेंट, वेंट दोस्तों यहाँ पर गो का सेकंड फॉर्म है। टू आ पॉन्ड, दोस्तों यहाँ पर टू जो है वो प्रीपोजिशन है। और दोस्तों, प्रीपोजिशन का कोई भी निश्चित मीनिंग नहीं होता है, लेकिन दोस्तों टू का प्रयोग जो किया जाता है वो गंतव्य स्थान के लिए किया जाता है। आ पॉन्ड मीन्स एक तालाब। टू ड्रिंक, टू ड्रिंक दोस्तों एक इन्फिनेटिव वर्ब है और यहाँ पर टू का जो मीनिंग होगा वो के लिए होगा। दोस्तों, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू आता है तब वह वर्ब जो है वो इन्फिनेटिव वर्ब कहलाती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर टू ड्रिंक का मीनिंग आएगा पीने के लिए। वाटर मीन्स पानी। तो दोस्तों इसकी ट्रांसलेट हुई, वह रोजाना पानी पीने के लिए तालाब जाया करता था। ही स्टॉप्ड डेली एट अ टेलर्स शॉप। ही मीन्स वह, स्टॉप्ड मीन्स ठहरता था या रुकता था, डेली मीन्स रोजाना, एट मीन्स पर, आ टेलर मीन्स दर्जी, शॉप मीन्स दुकान। तो दोस्तों इस सेंटेंस की ट्रांसलेट हुई, वह दर्जी की दुकान पर रोजाना रुकता था या ठहरता था। द टेलर गेव हिम समथिंग टू ईट। द टेलर मीन्स दर्जी, गेव मीन्स देता था, हिम मीन्स उसे, समथिंग मीन्स कुछ, टू ईट मीन्स खाने के लिए। तो दोस्तों इस सेंटेंस की ट्रांसलेट हुई, दर्जी कुछ खाने के लिए उसे दे देता था। वन डे द टेलर वाज एब्सेंट। वन डे मीन्स एक दिन, द टेलर मीन्स दर्जी, वाज मीन था, एब्सेंट मीन्स अनुपस्थित। एक दिन दर्जी अनुपस्थित था, या ऐसे भी बोल सकते हैं एक दिन दर्जी नहीं था। हिज सन वाज वर्किंग देयर। हिज सन मीन्स उसका लड़का, वाज वर्किंग मीन्स काम कर रहा था, देयर मीन्स वहाँ, उसका लड़का वहाँ काम कर रहा था। When the elephant came to his shop। When मीन्स जब, द एलिफेंट मीन्स हाथी, came मीन्स आया, to his shop मीन्स उसकी दुकान पर। जब हाथी उसकी दुकान पर आया। हिज pricked his trunk with a needle। ही मीन्स उसने, pricked मीन्स चुबो दी, हिज ट्रंक मीन्स उसकी सूंड में, विद आ निडल मीन्स सुई, उसने उसकी सूंड में एक सुई चुबो दी। एलिफेंट वाज वेरी हंग्री।
द एलिफेंट मीन्स हाथी, वाज मीन था, वेरी एंग्री मीन्स बहुत क्रोधित। तो दोस्तों इस सेंटेंस की ट्रांसलेट हुई हाथी बहुत क्रोधित था, या ऐसे हो सकता है हाथी बहुत क्रोधित हुआ। ही वेंट टू द पॉन्ड एंड फिल्ड हिज ट्रंक विद डर्टी वाटर। ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया, टू द पॉन्ड मीन्स तालाब पर, वह तालाब पर गया। एंड मीन्स और, फिल्ड मीन्स भर लिया, हिज ट्रंक मीन्स अपनी सूंड को, विद डर्टी वाटर मीन्स गंदे पानी से, और अपनी सूंड को गंदे पानी से भर लिया। When he came back to the tailor shop, when मीन्स जब, ही मीन्स वह, केम बैक मीन्स वापस आया, टू द टेलर शॉप मीन्स दर्जी की दुकान पर, जब वह दर्जी की दुकान पर वापस आया। ही थ्रू ऑल डर्टी वाटर इनटू द शॉप। ही मीन्स उसने, थ्रू मीन्स फेंक दिया, ऑल मीन्स सारा, डर्टी वाटर मीन्स गंदा पानी, इनटू मीन्स में, द शॉप मीन्स दुकान। उसने सारा गंदा पानी दुकान में फेंक दिया। Thus he spoiled all the cloth of the shop. Thus means इस तरह, he means उसने, spoiled means खराब कर दिए, all cloth means सारे कपड़े, the shop means दुकान के। इस तरह उसने दुकान के सारे कपड़े खराब कर दिए। दोस्तों अब समझते हैं इट का प्रयोग कब होता है। दोस्तों इट थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूटर प्रोनाउन होता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो इट का मीनिंग यह होता है, लेकिन दोस्तों कई कंडीशन में इट का मीनिंग जो है वो साइलेंट रहता है। दोस्तों इट का प्रयोग जानवर, निर्जीव वस्तु, समय, मौसम, दूरी, हवा, पानी, संभावना आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अब समझते हैं इट का प्रयोग कुछ एग्जाम्पल से। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है इट इज़ ए हॉर्स। दोस्तों यहाँ पर इट का प्रयोग जानवर के लिए किया गया है, जैसे यह एक घोड़ा है तो यहाँ पर घोड़े के लिए इट का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है इट इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। दोस्तों यहाँ पर इट का प्रयोग एक बिल्डिंग के लिए किया गया है, और दोस्तों बिल्डिंग जो है वो निर्जीव वस्तु में आती है। अगला एग्जाम्पल है इट इज़ 10 मिनट पास्ट 4। दोस्तों यहाँ पर इट का प्रयोग समय के लिए किया गया है, तो यहाँ पर समय के लिए इट का प्रयोग आया है। अगला एग्जाम्पल है इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। दोस्तों इस सेंटेंस में इट का प्रयोग मौसम के लिए किया गया है, क्योंकि दोस्तों इस सेंटेंस के द्वारा एक ठंडे मौसम को बताया गया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है इट इज़ 2 मील्स टू कॉलेज फ्रॉम हेयर। दोस्तों यहाँ पर इट का प्रयोग दूरी के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन है यहाँ से कॉलेज 2 मील है, तो दोस्तों यहाँ पर कॉलेज की दूरी बताई जा रही है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है इट इज़ ब्लोइंग। हवा बह रही है, तो दोस्तों इस सेंटेंस में इट का प्रयोग हवा के लिए आया है। अगला एग्जाम्पल है इट इज़ नॉट पॉसिबल। दोस्तों यहाँ पर इट का प्रयोग असंभवता के लिए किया गया है। दोस्तों इसके अलावा इट का प्रयोग किसी नाउन पर जोर देने के लिए भी किया जाता है, जैसे इट इज़ आई हु हेल्प्स यू। दोस्तों इस सेंटेंस में इट का प्रयोग आई पर जोर देने के लिए किया गया है। दोस्तों इस सेंटेंस की हिंदी से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों इस सेंटेंस की हिंदी है मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद करता हूँ।
दोस्तों इसके अलावा इट का प्रयोग किसी क्लॉज के लिए भी किया जाता है, जैसे इट इज ट्रू दैट राम इज इल। दोस्तों इस सेंटेंस में इट का प्रयोग क्लॉज के लिए किया गया है। तो दोस्तों अब आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि इट का प्रयोग हमें कब करना चाहिए। सो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।